आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे। देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इन प्रोसेस इट देन गिव्स अस आउटपुट। कंप्यूटर एक वैसा मशीन है जो हमारे इंफॉर्मेशन पे वर्क करता है। तो कंप्यूटर इज़ एन कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। आगे जानने से पहले कुछ जान लेते हैं, डेटा क्या होते हैं, इंफॉर्मेशंस क्या होते हैं। तो डेटा इज़ अ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स। इंफॉर्मेशंस होते हैं अ मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा नोन एज इंफॉर्मेशन। फाइल क्या होते हैं, तो फाइल ऑडियो वीडियो पीडीएफ ईटीसी जितने सारे फाइल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे कोई सॉन्ग हो गया, कोई वीडियो हो गया, तो ये सारे जितने भी हैं नोन एज फाइल के नाम से जाने जाते हैं। फोल्डर्स क्या होता है, फोल्डर एक इम्पटी स्पेस होता है, वो वैसा खाली जगह होता है जहाँ पे हम अपने फाइल को रखते हैं। तो फोल्डर इज़ एन इम्पटी स्पेस वेयर वी कीप आवर फाइल। आइकन्स क्या होते हैं, तो आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर जो छोटे छोटे पिक्चर्स बने होते हैं, हमारे एप्लीकेशंस के पिक्चर्स होते हैं। तो वो सारे पिक्चर्स एक शॉर्ट फॉर्म में बन जाते हैं उस एप्लीकेशन के, कि हम उस पर एक बार क्लिक करके हमने अपने एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो आइकन्स आर द स्मॉल पिक्चर ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, दोज कंप्यूटर्स विच यूजेस एनालॉग सिग्नल्स। तो वैसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं, तो उसे हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, जैसे स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर विच यूजेस डिजिटल सिग्नल्स। जो डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, डेस्कटॉप लैपटॉप जो हम लोग यूज़ करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वैसे कंप्यूटर्स होते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स दोनों प्रकार के सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। जैसे एटीएम मशीन, अगर हम उसमें एटीएम पिन जो कार्ड डालते हैं एनालॉग के ज़रिए, और वो डिजिटल सिग्नल्स के ज़रिए हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर हो गए, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, किस तरह से कंप्यूटर के जनरेशन्स हैं और उनका पीरियड क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन तो जो था कंप्यूटर का वो था 1940 टू 1950। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। इसका अभी डिटेल में थोड़ा देखेंगे इसमें और क्या क्या होते थे। तो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे वो 1950 टू 1960 तक था, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होता था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1960 टू 1970 तक था। इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ हुआ करता था। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो 1970 टू प्रेजेंट अभी तक के कंप्यूटर्स जितने सारे हैं वो सारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुआ करते हैं इसमें। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आज के युग में जो ऐसे कंप्यूटर्स आ जाएंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। जैसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कर सकते हैं कि अगर हम बोलें तो वो कुछ कर ले, तो कंप्यूटर में थिंकिंग की कैपेसिटी आ जाएगी, वो खुद से सोच सकता है, कुछ वर्क कर सकता है। तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आते हैं। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जितने कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या क्या यूज़ होते थे, कैसे वर्क करता था कंप्यूटर, साइज़ क्या होता था उसका, पावर कंजप्शन कैसा होता था। तो जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ करते थे। मेन मेमोरी इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स एंड मैग्नेटिक टेप्स हुआ करते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उस कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, जो 1940 से 1950 तक जिसका एक जनरेशन रहा हुआ था, तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज यूज़ हुआ करते थे। और उसका पावर कंजप्शन जो था वो बहुत ही ज़्यादा होता था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करती थी, और अ लॉट ऑफ हीट। वो जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करते थे, मीन्स गर्म बहुत ज़्यादा होते थे। स्पीड एंड साइज़ तो वेरी स्लो एंड वेरी लार्ज इन साइज़, बहुत ही स्लो होते थे और साइज़ में बहुत ही बड़ा होते थे, जिसे एक रूम की ज़रूरत होती थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को रखने के लिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसमें होते थे पंच कार्ड एंड पेपर टैप।
इसके कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ENIAC, यूनिवैक, IBM 650, IBM 701 ETG, और भी कुछ ऐसे कंप्यूटर्स थे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। देखते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो 1950 टू 1960 तक था। अब इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो थे वो थे ट्रांजिस्टर। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क हुआ करते थे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका असेंबली लैंग्वेज हुआ करता था। पावर एंड साइज, लो पावर कंजप्शन, जनरेटेड लेस हीट एंड स्मॉलर इन साइज। तो जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले थोड़े से छोटे हुआ करते थे और पावर कंजप्शन थोड़ा सा कम हुआ करता था, साइज़ उससे थोड़ा सा और छोटा हुआ करता था। तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये थोड़े से छोटे होते थे। स्पीड थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो गया था क्योंकि इसे इम्प्रूव किया गया था। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीड इन रिलायबिलिटी। तो जनरेशन जो होता है उसे कैटेगराइज ही इसलिए किया जाता है कि कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और किस तरह से उसको डेवलप्ड किया गया है। तो इस तरह से जनरेशन जो कंप्यूटर का जनरेशन होता है उसे कैटेगराइज किया गया है। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप्स होते थे। एग्जांपल इस सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 1401, IBM 7090 एंड 7094। तो और ये ATC और भी बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो होते थे वो जो उनमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हुआ करते थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता था जिसे हम लोग IC भी बोलते थे। मेमोरी लार्ज मैग्नेटिक कोर हुआ करता था और मैग्नेटिक टेप भी हुआ करता था, डिस्क भी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग उसमें यूज़ हुआ करता था जैसे फोर्ट्रन, बेसिक, पास्कल, कोबोल, C, ETC। तो ये सारे लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होते थे और ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुआ करते थे। साइज़ में जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे उससे और भी छोटे ये हो गए, थोड़े से सस्ते हो गए और मोर इफ़िशियंट मीन्स सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें छोटे हो गए, थोड़े सस्ते हो गए, पावर कंजप्शन थोड़ा और कम हो गया, स्पीड जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया। अगर सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से कंपैरिजन की जाए तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में उसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो थे वो मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ETC एक्स्ट्रा थे। एग्जांपल्स इस कंप्यूटर के, इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स हैं IBM 360, IBM 370, PDP-11, UNIVSC 1108 ETC। तो एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे और कंप्यूटर्स थे जो थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ करते थे। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हुआ करते थे वो माइक्रो प्रोसेसर और VLSI हुआ करते थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये जो फोर्थ जनरेशन है वो 1970 से लेके अभी तक प्रेजेंट में जो है वो फोर्थ जनरेशन में ही काउंट होता है। VLSI होता है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। एक माइक्रोचिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज हुआ करते थे। मेमोरीज में होते थे सेमीकंडक्टर मेमोरी सच एज रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। अब देखिए मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी वाले सेक्शन में हम लोग मेमोरी के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अभी देख लेते हैं कि मेमोरी जो इसमें यूज़ हुआ करता था वो था रैम और रोम। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज हुआ करते थे। रैम होता था अ टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज मेमोरी एलिमेंट्स यूज्ड इन कंप्यूटर दैट टेम्पोररी स्टोर्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा। ये कुछ समय के लिए जैसे हम अगर कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते समय जितने सारे डेटा हैं वो रैम पे आ जाते हैं, तो रैम का यूज इसलिए होता है। रोम होता है टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज यूज्ड इन कंप्यूटर दैट परमानेंटली स्टोर रैम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसमें जितने सारे डेटा हैं वो डेटा इसमें परमानेंट के लिए मतलब हमेशा के लिए स्टोर करके रखे जाते हैं। और जो रैम होता है हमारा वो वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कट गई, लाइट अगर कट गया, इलेक्ट्रिसिटी ना सप्लाई हो रही हो तो रैम में जितने सारे डेटा हैं वो इरेज हो जाएंगे। और रोम जो होता है वो डेटा को स्टोर करके रखता है, इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो
फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते थे हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे पाइथन, C++, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ हुआ करते थे। साइज़ बहुत ही छोटा साइज़ हो गया, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पिछले जनरेशन के कंप्यूटर से हर चीज़ में इसमें डेवलपमेंट हुआ गया। स्पीड के मामले में और भी ज़्यादा एक्यूरेसी हो गई और बहुत ही तेज़ी से वर्क करने लगा ये कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इसमें कुछ होते थे, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर। तो कीबोर्ड जो होता था वो इनपुट डिवाइस होता था, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, मॉनिटर, प्रिंटर। तो वैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और ये होते क्या हैं। नेटवर्क होता है अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक्ड टुगेदर। बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ दिया जा सकता है इस फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। जो फिफ्थ जनरेशन है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज प्रेजेंट फीचर। अभी के जितने सारे कंप्यूटर्स हुए हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, और इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते थे वो बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मीन्स उसमें कुछ थिंकिंग शक्ति आ जाती है और वो खुद से ऑपरेट कर सकते हैं कि उन्हें करना क्या है। आफ्टर गिविंग अ कमांड, वॉइस के ज़रिए भी हम लोग अपने कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं और वो मीन्स दे आर एबल टू टॉक। ULSI, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप। एक माइक्रोचिप पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज हुआ करते थे। पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड यूज टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क सिमुलटेनियसली। एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर को, मतलब इसमें टू और मोर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है कि बहुत सारे टास्क को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो ऐसा है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुआ था। लैंग्वेज इसमें अंडरस्टैंडेबल नेचुरल लैंग्वेजेस, ह्यूमन लैंग्वेजेस को ये समझ सकते हैं। कंजप्शन लेस, पावर कंजप्शन बहुत ही कम हो गया, पावर एंड जनरेट लेस हीट, बहुत ही कम हीट होने लगे। स्पीड, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ये बहुत ही मतलब अच्छे से वर्क करने वाले कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही जल्द हमारे रिजल्ट को प्रोवाइड कराते हैं। साइज, पोर्टेबल एंड स्मॉल इन साइज एंड हैव अ ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें कैपेसिटी जो है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। इनपुट आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ट्रैक पैड और टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, रिकॉग्नाइज वॉइस स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स etc। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला क्या होता है, हार्डवेयर, सेकेंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, दोज फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी टच। तो वैसे कंप्यूटर के पार्ट्स जिसे टच किया जा सके, रिपेयर किया जा सकते हैं, उसे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। इसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर एक्सेट्रा। तो ये सारे पार्ट्स कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे एक्चुअल में व्हाट हैव टू डू, उसे करना क्या है। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर की मदद करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इट कंट्रोल्स अ कंप्यूटर्स इनिशियल फंक्शनिंग चीफली थ्रू ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आल्सो कंट्रोल सच एज पेरिफेरल्स एज मॉनिटर, प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेज। ये कंप्यूटर के इंटरनली पार्ट्स को ऑपरेट करता है, जिसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वर्ड पैड, MS एक्सेल, ऑफिस। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस होते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिस पे यूज़र वर्क करता है। इनपुट डिवाइसेस क्या, input devices accept data and instructions from the user, and output devices return processed data back to the user. The generic term device refers to any piece of hardware. input devices वैसे devices होते हैं जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं या कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में अगर किसी चीज़ को हम लोग इनपुट एज इनपुट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कीबोर्ड से हम लोग कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं,
माउस से हम लोग किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं और भी बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होते हैं। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस इज द कीबोर्ड। तो सबसे पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड, विच एक्सेप्ट लेटर्स। उसके ज़रिए हम लोग लेटर्स उसमें इंटर करते हैं, नंबर्स इंटर करते हैं, कमांड फ्रॉम द यूज़र। तो जितने सारे कमांड्स हैं हम लोग कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर में कह सकते हैं, कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। तो इनपुट वो डिवाइसेस होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में कुछ कमांड प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर हमें वर्क करना हो तो हम कीबोर्ड के ज़रिए, माउस के ज़रिए वर्क कर सकते हैं। अब कीबोर्ड में क्या क्या वर्क कर सकते हैं? द कीबोर्ड रिसेंबल दैट ऑफ अ टाइप राइटिंग विथ एडिशनल कीज़ टू हैंडल कंट्रोल फंक्शंस। द कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ 3 कैटेगरीज ऑफ कीज़। अब कंप्यूटर में 3 प्रकार के कीज़ होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, स्पेशल कीज़, फंक्शन कीज़। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ क्या होते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के ज़रिए हम लोग कंप्यूटर में अल्फ़ाबेट, नंबर्स, ये सारे कैरेक्टर्स इंटर कर सकते हैं। स्पेशल कीज़ होते हैं, जैसे स्पेशल कीज़ के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बैक कीज़, रिटर्न की, डिलीट की, इंसर्ट की, शिफ्ट की, एस्केप की, ये सारे जितने की होते हैं ये सारे स्पेशल कीज़ होते हैं। और फंक्शंस की जो होते हैं वो 1 to 12, F1 से लेके F12 तक ये जितने कीज़ होते हैं इसे हम लोग फंक्शन की कहते हैं। ये एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। माउस क्या करता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है और इसके ज़रिए हम कंप्यूटर में किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं। हो सकता है लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस जो होता है जो कंप्यूटर हमें जिसके ज़रिए रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस हैं वो होता है मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस में इसलिए है क्योंकि मॉनिटर पे हम लोग कंप्यूटर के रिज़ल्ट को, ये मॉनिटर पे कंप्यूटर के रिज़ल्ट को डिस्प्ले करता है, इसलिए मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस में रखा गया। और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो है प्रिंटर, प्लॉटर। तो प्रिंटर क्या करता है? एज अ प्रिंट करके हमें एक आउटपुट डिवाइस प्रोवाइड कराता है। तो आज के लिए कंप्यूटर में इतना ही। बाकी अगला जो वीडियो होगा उसमें आगे देखेंगे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को और क्या क्या हैं।